राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल भंजना सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तये निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से व्यक्ति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्म साध्य लक्ष्यम निकम नित्यम मध्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहित सत्स्वरूपम चैतन्यम शासन चेतम नैजनम नास्तिकम तस् मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार शब्द ब्रह्म दयाल सत्कृ दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी राम सिद्धि सतनाम निर्नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो कौन करो मन शरणों सतगुरु दयाल मगर हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समंदर सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जान घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। ऐसे दिन दिन तक अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नवदेव पाके मृत्यु लोक में पंच तत्वों में आकर के आजीवन ग्रस्त में रह करके दुख सुख पाता हुआ भी हर की भक्ति में लीन रहे, हर का डर रहे। अंदर में अगर हर की भक्ति नहीं करूंगा तो मेरे को 184 में नरक में जाना पड़े। ऐसा साहिब जी से डरता रहे। महाराज फरमाते साहिब जी से डर करके सबसे पहले आशा नहीं रखे, इस नाशवान शरीर की पूज्य खोड़े की आशा नहीं रखे, मान सम्मान की आशा नहीं रखे, असत्य भाषण नहीं देवे संतों के भगवत वचनों के। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा हर गुण में गुणग्राही है, वो निज पद की दाता बनेगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में हर गुणग्राही नहीं है, अवगुण ग्राही घट में है। तो महाराज फरमाते उसने अपने जग मन शरीर को सच्चा माना है। और जितने भी त्रिलोकीनाथ हुए, केवली भगवंत हुए, उन्होंने शरीर की कोई परवाह नहीं करी। दुख सुख पाते हुए, नरदेह में रहते हुए सदगुरुदेव समझा रहे हैं त्रिलोकीनाथ को रावण ने बनवासी कहा, कोई उनको क्रोध ने न अहंकार। कंस ने ग्वाला कहा तो भी न क्रोध था न अहंकार, न आपो न आपदा न हो पर, न अपना तो न मम तो, न मेरा न तेरा। हिरणाकुश ने तो गजब ही कर दिया, मैं खुद ही त्रिलोकीनाथ हूं, मेरा ही नाम रख। तो आज भी सतगुरुदेव फरमाते हैं कि थोड़ा बाणी वाचन आ जाता है, थोड़ा बहुत महाराज फरमाते हैं ज्ञान उसके बुद्धि पे रटना मैंने कंठस्थ चरण याद कर लेता है तो ज्ञान से ज्ञानी बड़ा हो जाता है। आज कई जने कहते हैं ये बातें और सुनते भी हैं कि ग्रंथ में तो नियंचर है नहीं, हमारे अंदर नियंचर है, हम ग्रंथ से बड़े। ग्रंथ तो जड़ है और हम चेतन है। तो हमारा चेतन चलता देवल पूजो, मूर्ति पत्थर के देवल को मत। इसलिए तो इस वाणी जी की आरती करना, पुष्प चढ़ाना बंद कर दिया।
और क्या कारण, यही था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो अपने जग को सही मानता है, जग को ऊंचा समझता है, वो जगत में अज्ञानी है, ज्ञानी है, मूर्ख ज्ञानी है, समझदार है, झूठा है, सत्य है। अरे संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर जानी। सत्य को तो असत बताते हैं, असत को सत्य बताते हैं। शरीर असत है, झूठा है, सारे जगत संसार को तो झूठा बताते हैं और खुद को सच्चा बताते हैं। तो वो मूर्ख ज्ञानी है कि संत है, उसको दिन दिन है कि धिक्कार है। ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानियो पखा पकी सिरधार। खुद को, अपने को ज्ञान से ज्ञानी बड़ा मान करके तनधारी गुरुदेव, तनधारी गुरुदेव, समय के गुरुदेव, विधि बताने वाले गुरुदेव, और इसके अलावा सब आन देवता आन। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसे संसार में जो बड़े हो जाते हैं वो निष्पत्ति के दाता बनेंगे, उनके कर्म पाप साफ होंगे। जो जग को सच्चा मानता है, वो जग से आत्मा अलग हो नहीं सकती, भले कितने ही बाणी बाँचो, चाहे भजन करो। सबसे पहले गुणग्राही, सब कहते अपने आप हो जाएंगे। अपने आप कैसे होंगे? भोले के होंगे। कौन भोलो संसार में? कौन है भोला संसार में? कि भोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा दो। भोले को दोषण नहीं, भोले को कोई दोष नहीं है। त्रिलोकी नाथ बिल्कुल गरीब बने रहे, अभ्यागत बने रहे, और केवली भगवान तो इतने हुए कि जुग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोई। युग में रहता हुआ मैं कोई मेरे शरीर की शोभा नहीं चाहता। कोई शोभा करता तो भी नहीं, परमात्मा की करो, संतों के ज्ञान की करो, केवल ज्ञान की शोभा करो, इसकी महिमा करो। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि जहाँ घटारी भगत हो महादेव पूजा नहीं मांगे रे। तो ये बाँचने वाले खुद हो गए। हमारी हरि भक्ति, हमारे देवता कोई पूजा नहीं मांगते, कुल देवता और किसी के हमारे पूजने की जरूरत नहीं। ये बात है क्या? सब ये रथ घटाते हैं। 1999 ये उल्टे रथ घटाते हैं, अपनी बड़ाई हो वैसे रथ घटाते हैं। सुखराम जी ने कहा, जिसके घट में हर की भक्ति जबरदस्त है, वो पंच तत्व शरीर देवों का सेवा पूजा मान सम्मान कुछ नहीं चाहता। दूसरों को कोई करामात करतूत सिद्धाइयां बेरंग पर्चे कोई नहीं दिखाता है, न देखने की इच्छा। ये सुखराम जी के बचन है, मेरे नहीं। फिर लिखा कि संसार में ऐसा ऐसा सूरवा मन को समझावे। ऐसा कोई सूरवा है जगत में जो इस अपने मन को समझावे और जगत को झूठा जाने? और फिर कैसा समझे कि दे व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। अंदर चूर करके ब्रह्मंड से पार बजर पोड़ से बाहर जा, वो बोला संसार में है और सब डावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी पर निज मन की मेहर कहाँ दिन होई। ज्ञानियों पे निज मन की मेहर कब होगी? कि बड़ तज निर्मल होए, बड़ को छोड़ दे अपने को, और निर्बल गरीब बना रेवे, अभ्यागत रेवे, भिकारी की जैसे रेवे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जब होगा, बड़ तज निर्मल हो बिल्कुल, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तब संसार में बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जोगे।
महाराज के संत बन जाएगा, पीछा नहीं पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ज्ञानियों, दिन दिन उसी को है। तो अणसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। बोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। साचा गुरु के साथ रे साचा ही शिष जाए, झूठा गुरु के साथ रे झूठा ही शिष जाए। झूठे के साथ झूठा ही जाएगा और सच्चे के साथ सच्चा ही। सत्य ज्ञान को सत्य आत्मा को अर्पण, सत्य आत्मा निज मन अर्पण सत्य ज्ञान को सत्य करेगा, सत्य सत्य में मिलाएगा, असत असत में। और शरीरधारी के जो शिष्य बनेंगे वो सब झूठे हैं। तो क्या सुखराम जी ने विरमदास जी को बताया, वो भी झूठे हैं। केवड़ी भगवंतों ने जो शिष्य गुरु का था वो भी झूठे। तो उनको तो पदवियां थी, सबको ग्रंथ बनाने की, जितने भी गुरु प्रणाली का लिखे उसमें पदवी थी ग्रंथ के, और सबने ग्रंथ बनाए। सबको संत की पदवी थी, और सदगुरुदेव को संत की सदगुरु दोनों पदवी। धाम पधारे बाद भी उनके नाम पेटेंट है, मार्का लगा हुआ है, परवानगी पट्टा है जीव तारने। और संत के जिसको पदवी थे जितने जीवों को तारे। धाम पधारे बाद उनके ज्ञान से जीव नहीं। तो संत की पदवी है, उसको गुरु प्रणाली का बताइए। ग्रंथ बनाया, गुरु कौन है? ग्रंथ। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ है वो गुरुदेव है, ज्ञानी गुरुदेव है। ज्ञानी को तो दिन है, दिन है जो संसार में अंतरिंग अपने ऊपर अर्थ घटावे, संतों की बाणी तो बैरंग घटावे। अंतरिंग, अंतरिंग कैसे घटावे? तो पाप पुण्य ने माने एक ही ना किया दंड लागे। अगाध बोध की ऐसी साखें हैं, इसको घट में उतारना कि बाहर करना। पाप पुण्य कितने करो हमारे लगते नहीं है, ये रथ घटा नहीं। हमारे को कोई दंड लगता, हम तो मोक्ष में जाएंगे, भले कितने कर्म खोटे करते जाओ, अवगुण कितने करो, हमारे कोई दंड नहीं लगता। जैसे राजा के नहीं लगता है वैसे हमारे भी। और फिर कर्म धर्म चावे नहीं, भाग हमारो ही जागे। कर्म को धर्म को कोई चाहता नहीं, हमारा भाग्य जाग गए बस, परम मोक्ष जाएंगे, यह अर्थ है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, अरे जागे घनी कहाँ लग केहूं तुम ताई, जो देवल कोई ढावे तो पर पापन लागे जन को। देवल को भी ढा दे, किसी की हत्या भी कर दे तो पाप नहीं लगा, वो मोक्ष जाएगा, ये अर्थ है क्या? इसका आध्यात्मिक अर्थ करो अंदर से। ऊंचा सांस रटना करोगे तो पुण्य पाप बंधना बंद हो जाएगा, ये माने नहीं। इस केवल ज्ञान की सुखराम जी महिमा कर रहे हैं, ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे हैं। अगाध बोध में अगाध बातें हैं। समुद्र का था आवे तो मेरे केवल ज्ञान का था कोई ले सकता है। अगाध बातें हैं, इसका था नहीं ले सकते। ये बेरंग जो रत करते हैं वो तो सब ज्ञानी बाँचने वाले था ले रखे हैं, और सुखराम जी ने अगाध बोध की बातें लिखी है, इसका था नहीं ले सकते। ऊंचा सांस जिसके लिबन रटना चलती रहती है, उसके पाप पुण्य का खत लिखना बंद हो जाता है। फटता तो जब है उस देश में पहुंचता है, पर लिखना बंद हो जाता है। तो फिर उसके जो अणभोल में लाखा गुना खून पड़ते हैं, उनका दंड नहीं लगता है, दंडन लागे। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो। अणभोल में जान करती करेंगे तो 100 गुना 1000 गुना दोष है, और अण समझे में कोई दोष नहीं। जैसे पैदल चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, धान खेत में है तो उसको हम खा रहे हैं, जड़ पी रहे हैं, ढोल भी रहे हैं। कई जिनावर घर में रहते हैं तो वो मरते हैं, हमारे से कई रहते हैं। तो अणभोल में जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। पंच तत्व देवों के शरीर देवों के बिना जिंदा नहीं रह सकते।
इसको जिंदा रखने के लिए अनभोल में जो भी होते हैं वो ऊंचा सांस भजन करते हैं, उसका दंड भी नहीं लगता है, पाप पुण्य भी नहीं लगता है। और धीरे धीरे कर्म धर्म चावे, कर्म और धर्म दोनों महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान। वो महाराज फरमाते चाहते हैं सब ऐसा भक्ति करने वाले की, तो हमारे को भी ऐसा ज्ञान मिल जावे तो हम भी कर्म और धर्म से अलग हो जाए, हमारा भी भाग्य चेत जावे। मैं कहाँ लग कहूं जो देवल कोई ढावे, अनभोल में कीड़ी पैर के नीचे आ गई और वो मर जाती है तो भी उसको पाप नहीं लगता है। ऊषा सांस मुखारबंद से रटना चलती रहती है, जब रटना नहीं चलती है तो लगेगा। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं उसके एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है क्या कारण? एक्सीडेंट में कई मर गए, और जिसके सबद जागृतता वाणी में लिखी थी भीलवाड़े भगवत जी ने, कई जनों ने आके मेरे से पूछा एक्सीडेंट कैसे हो? तो महाराज ने कहा जिसके राम नाम जाने टकसाल से क्यों मरसी मौत अखाड़। राम नाम की टकसाल मुखारबंद पे दिन रात चलती रहती है, उसके महाराज फरमाते अकाल मौत नहीं आती है। जिसके भले सबद जागृत हो और रटना नहीं चलेगी तो अकाल मौत आ सकती है। तो ये उसकी खुद की पहचान कर लो कि रटना किसके चलती थी। ऐसे वाणी बाँचने वाले के हजारों में 999 में एक के चलते। इसलिए सुखराम जी ने कहा लाखा में ला दे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में 2 ही 4, वाणी बाँचने वाले में 2-4 परम मोक्ष जाएंगे। क्यों? कि उनके अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपना तो ममत्व आ जाता है, तो उसके दंड 100 गुना 1000 गुना ज्यादा लगता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो हंस पदवी पावे, यानी सदगुरु देव फरमाते अनभोल में जो जीव जाते हैं उस सांस के साथ जिसके अंत समय तक रटना सांस चले जिस तक चलती रहती है उसको अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। ये अहिंसा परमो धर्म जिसके घट में निभ जाएगा वो महाराज फरमाते पाप पुण्य से कर्म धर्म से, महाराज फरमाते हैं संसार में सबसे आत्मा श्वासा से 5 विषय से त्रियताप से सबसे अलग हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो दिन दिन सोई नर जानिए जा घट हर भय होय, फिर दिन सो सुख राम के आशा रखे न कोई। जिसके घट में हर परमात्मा का भय होता है उसकी रटना चलती रहती है, और जिसको भय नहीं होता है हमारे कितने पाप हो जाओ, कितने हत्या हो जाओ, कितने बुरे गुण भरे रहो, हम तो मोक्ष जाएंगे, वो कभी भी रटना नहीं कर सकता। उसके हर का भय नहीं है और उसके आशा है जगत में पूज्य को नहीं, मान सम्मान के, और अपने गुरु महाराज अलग उसकी पहचान बताते हैं। शिष्य की गुरु में अलग अलग पहचान रहती, तो समझ आओ अभी परम मोक्ष नहीं जाएगा। महाराज ने बाँचने वाले की परीक्षा बता रहे, तो दिन दिन सो नर दिन है जहाँ जानियो जग झूठ, फिर दिन सो सुख राम के रह कर्मा सूर। सबसे ज्यादा दिन दिन उसी को है अपने शरीर को जग को झूठा मान। शरीर को गुरुजी बना ले वो कभी झूठा नहीं माने, न वो रटना कर सकता है, न उसको सृजन से हर है, डर है सृजनहार। सिर्फ शिष्य मूडने में लगा रही, तो वो कर्मों से रूठा हुआ है कि कर्मों से खात्मा करने वाला है या कर्म बांधने वाला है? सोचो समझो विचारो। भिन्न भिन्न जन संसार में हरि गुण सो माता, फिर दिन सो सुख राम के निज पद का दाता। संसार में निज पद का दाता, दान धारण करने वाला, दान लेने वाला, भक्ति दान का गुण ग्राही होने वाला, कर्मों से रूठने कर्मों को रूठाने वाला, पापों का नाश करने वाला, वो ही प्राणी है
जो हर गुण सो माता, हर के गुणानुवाद गाता है, हर की रचना करता है, हर के गुणानुवाद के मुताबिक चाल चलता है, हर के गुणानुवाद के मुताबिक घर में दुख सुख पाता हुआ भी महाराज फरमाते हैं किसी बूझागढ़ जी को राजी नहीं रखता है, सुनने वाले को राजी नहीं रखता है। सुनने वाले की बड़ाई करना, सुनने वाले बाँचने वाले की बड़ाई करना, ये तो समझो कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। कई जीतान वाले आते थे, भाई जी आपका दर्शन हमारे को घर बैठे हो जाए और हमारे को तो बहुत आनंद आ रहा है, देखियो आज से हटाइए मत, आप भी डूबो और मैंने भी डूबो, दर्शन से मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं वो क्या निज पद का दाता बन जाए, उससे वो रूठ के अलग हो गए कि तनधारी गुरुदेव चाहिए, तनधारी के दर्शन चाहिए, तनधारी के बढ़ाई चाहिए, तो वो तो फिर बाँचने वाले सुनने वाले एक सही है। सिर झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक अनेक हैं, सिर झेलने वाले गुरु कहने वाले बन गए। रटना सुखराम के ल्यूबंद बिरला पे, रटना वाले बिरला है। अगर हो तो देखो जितने भी बाँचने वाले भरत खंड में, सबकी देखो परीक्षा करो। इंडिया में कई जगह फिरी हुई हूँ, महाराज की धाम, पिछोला, पूरब, टालनपुर, हरसोर, सब जगह, और सब जगह संगतें करी, राणाबाई के भी सब जगह बाणी बातचीत हुई। राघोदास जी के माले पे महाराज फरमाते इस प्रकार से महाराज के ज्ञान के आगे कोई बोलता ही नहीं। ज्ञान का जब निर्णय होता है और पीठ पीछे कोई कहे सता पाटा में है, कोई कहे धामा में है, कोई कहे मेहनत गद्दीधारी में है, कोई कहे बस जो उसका देश में पहुंच गया बस उसको जीताने का ऑर्डर है, मतलब कई बातें बनाते। तो हर गुण से जो रत नहीं रहता है वो ऐसी बातें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सराहना है, महिमा ही करनी है, सेवा करनी है, तो दिन धिन्नता को जन्म है संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम के दुर्बल पूजे जाए। अब दुर्बल कौन है? त्रिलोकी नाथ और केवड़ी भगवंत बिल्कुल गरीब बने रहे, संसार की जैसे सुखराम जी घर में रहे, आजीवन ग्रस्त में रहे, सारे परिवार कुटुंब का दुख सुख भोगते रहे, बल्कि जम की भेजी हुई स्त्री आई उसको भी निभाया। ऐसे कबीर साहब के कोढ़ का रोग हो गया, ऐसे बिल्कुल गरीब बने रहे। त्रिलोकी नाथ जो ईश्वर करतार की पदवी थी, भगवान की पदवी थी, वो ही सुख दुख पाते रहे। और जन्म समय कोई गीत न गाया, मृत्यु भई कोई पास न आया। कृष्ण जैसे 16 कलाधारी, राम जैसे 14 कलाधारी, महाराज फरमाते हैं वनवास ही वनवास में समय निकला और वनवास में ही खुशी रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज के मर्यादा पुरुषोत्तम राम करे, मर्यादा के कारण इतना कष्ट हुआ। तो दुर्बल कौन है? जो जग को पुजवाता नहीं है, रूप को पुजवाता नहीं है, रूप की महिमा नहीं कराता है, केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा। संत सरावे जाए, उस देश के जो वासी बन गए और ऐसा केवल का ग्रंथ बनाया, उन संतों की महिमा करे, उन संतों का गुणानुवाद गावे जो केवली भगवंतों के चरण है, उनका गुणानुवाद गावे, उसी को कहते हैं संत सरावे आए। कि बाँचने वाले को सरावे, ज्ञानियों को सरावे। ज्ञान चर्चा करते हैं तो यही करते हैं, चर्चा करते हैं तो आपस में सुनने वाले बाँचने वाले की महिमा करते हैं, बाँचने वाले सुनने वाले। तो ज्ञान ग्रंथ तो अलग ही रह गए और दुर्बल पूजना भी अलग ही रहेगी। दुर्बल किसको पूजे? महिमा करना ही पूजना बताया है, तो किसकी महिमा करो? जो केवली भगवंत ऐसे जगत के बराबर बने,
त्रिलोकीनाथ ईश्वर करतार भगवत के पदवी होते हुए ग्वाला बनवासी बने रहे। वो दुर्बल थे, उनके ज्ञान को पूजो, उनकी भक्ति को धारण करो। तो धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, जा उर अणभे होय, सब गैला सुख राम के वर्ण बतावे जो। अब महाराज वाणी बाँचने वाले को ये बातें कह रहे हैं कि नहीं बाँचे उसको कह रहे हैं। जो ज्ञान कथ रहे हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं, उनके लिए सुखराम जी ये बातें बोल रहे हैं। तो उस नर नारी को धिन्न है जो हृदय में अणबे ज्ञान का उजाला हो गए, अणबे ज्ञान का महाराज फरमाते हैं निर्णय करे जबरदस्त। कैसा करे कि सारे गैले का वर्णन करे, तीन लोक का भी चौथे लोक का भी, दो भाषा जाने। सुखराम जी महाराज ने सब शास्त्रों की महिमा करी है, सबके शास्त्रों की साक्षी लेकर निर्णय किया है अणबे वाणी में। सारे देवताओं की, ऋषि मुनियों की, संतों की, सबकी साक्षी लेके फिर निर्णय किया सुखराम। तो सारा गेलों का वर्ण करके निर्णय करके फिर इस ग्रंथ में लिखा है। और फिर कहा है कि भ्रम कर्म निर्णय करे, काढ़े अर्थ विचार, फिर दिन सो सुख राम के बोह नर उदरे लार। भरम और कर्म का भांत भांत पूरे ग्रंथ में निर्णय किया है। भरम किसको कहते हैं, कर्म किसको? भरम से अलग आत्मा कब होगी, कर्म से कब होगी और कैसे होगी, इसका भांत भांत करके निर्णय करे। जो नहीं कि अपनी महिमा करे, दूसरों करे, उदाहरण किससे देते रहे, नहीं, भांत भांत करके अर्थ करे, निर्णय करे कि भरम का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ। कर्म पूर्ण रूप से कब कटेंगे, तो भरम मिटेगा जब। ये शरीर का पंच तत्व में भरम ही तो भरा हुआ है, पूजिक होना, पूजवाना, महिमा करना, महिमा कराना, बेरंग अर्थ करना, ये सब भरम ही तो है। आशा घट में रहनी वही भरम है। बस जब तक रूप की आशा है, सुनने वाले ने आके कह दिया बस आप तो सदगुरु हो और आपके कल्याण करने वाले, और बस आपके दर्शन करे कल्याण हो जाएगा, तो दोनों डूबेंगे, बाँचने वाले सुनने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे वाणी का निर्णय अर्थ कौन बात बात करेगा, कि मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। हंस की चाल चले, दूध ही पिए, यानी राम नाम की रटना करे जबरदस्त, नेचर का संग करे। इस रूप को महाराज फरमाते बुगले की चाल नहीं चले, रूप की महिमा नहीं करे, न करावे, न करे न करावे। ऐसी मीठी वाणी केवल की बोले तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबे जान। पहला पर्चा उसके ज्ञान का झंडा फड़काएगा, ज्ञान का ही निर्णय करेगा, ज्ञानी का नहीं। ज्ञानी को प्रधानता नहीं देगा, ज्ञान को देगा। ये पहला पर्चा है। और कौन सा ज्ञान, अणबे ज्ञान। अणबे ज्ञान अलग है, अनुभव अलग है। अनुभव खुद का होता है, अणबे सृजनहार से लाई जाती है। तो जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए हैं वो सृजनहार से, ऑर्डर से बनाए या मन से बनाए, सृजनहार। संत पदवी है वो भी, सदगुरु पदवी है। और दूसरा अणबे का, तीजो सुन सुखराम के हंस चहटे। तीसरा गुण कौन सा है, पर्चा, कि ऐसा जब निर्णय होगा तो हंस चैटेगा। हंस वृत्ति आत्मा निर्णय सुनकर ही रात रटना करने लगी है, ऊंचा सांस। उसको ये नहीं ऊंचा बैठाना, उसको लेना जेलना कुछ नहीं, रोम रोम थर्राने लग जाएगा, रटना करने लगे। जाजपुर में जब सम्मेलन हुआ, स्कूल के बच्चे आए थे 200-250, मास्टर भी आए, और सब ने ऐसा निर्णय सुनकर के अब सब रटना करने लगे। सब बच्चे 200 दूजने लगे, थर्राने लगे। तो किसका पराक्रम था, सुखराम जी के केवल ज्ञान का, निर्णय का, अणबे वाणी का। उस पे हंस चैटे। क्यों, कि क्या गुण है अणबे में,
कि ज्ञान वास जन चलन है, भयंग जीव का। सर्प के जैसे ये जीव बार बार मलमूत्र खा खा करके सर्प के जैसे ज्वाला लगना। जब केवल ज्ञान की सुगंध चंदन का सुगंध है, उसके सर्प लिपटता है, उसकी ज्वाला खत्म। जो आत्मा हंस वृत्ति सांसों सांस रटना जबर करती है और ज्ञान के संग रहती है, ज्ञानी के संग है। ज्ञान के चढ़ते हैं ज्ञानी के, ज्ञान सर्प सुगंध होती है चंदन के, उसके चढ़ते हैं, बिना सुगंध के नहीं। तो चैत्यासु सुखराम के अंग ताप सब जान, पर बास बिना चैटे नहीं भवर पोप को आए। अपारत सुखराम के कर लो संतामा। ये परीक्षा बाँचने वाले की करो। तो वो ज्ञान वास का पराक्रम बता रहे हैं कि ज्ञानी का बता रहे हैं। तनधारी गुरुदेव को प्रधानता दे रहे हैं या केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। ये बाँचने वाले की जो परीक्षा कर लेता है वो कभी भ्रमिष्ठता नहीं है, न वो भरमावन में आता है। और बड़े संत वो खूब नेक पाचों नहीं, और जो बाँचने वाले की परीक्षा नहीं करता है, न समझता है बस आनंद है आनंद है, अच्छा है अच्छा है, चलो वो कोई सी भी बाड़ी कैसे भी बाँचे। उसके कहने फर्क तो है पर संगत है। अरे संगत का जो अड़ंग बड़ंग बाँचता वो कुसंगत है। कुसंगत में जाने वाले भी डूबेंगे और बाँचने वाले भी, और उनको संगत लगती है। संगत कहाँ है? कुसंगत। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल का ज्ञान बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है। ये इस शुद्ध 16वें सोने में अगर तू खोट डाल देगा तो महाराज फरमाते हैं ये 16वां सोना नहीं बाजेगा। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि 1.25 लाख का हुक्म हंस संग लेकर जाऊं, मेरे को 16 ना नहीं 20 आने हुक्म है सिरजनहार से। हंस व्रती आत्मा को तो इस ज्ञान के और सता के साथ परम पद में लेके जाऊंगा। कौन मेरा केवल ज्ञान लेके जाए। कलयुग में केवल ज्ञान की महिमा है जबरदस्त। ये जरूरी नहीं केवड़ी भगवंत होंगे, तीर्थंकर आएंगे जब मोक्ष जाएंगे, मोक्ष का रास्ता बंद है, बंद नहीं है। वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जा। भगवत बीसी चल रही है, जो सांसों सांस रटना करते हैं उसके नियंचर प्रकट हो जाता है, तन थर्राने लग जाता है, रोम रोम उमव होते हैं। हर हंस वृत्ति के होते हैं, बुगला वृत्ति के नहीं होते। राम 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 बोलो राम। सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम 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 हरो सब में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।